राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोपाल मेरे आनंद कंद भगवान की जय। सर्वांतर्यामी भक्तवांछा कल्पतरु हे गुण प्रतनीक परमात्मा श्री बिहारी जी महाराज की करुणा कृपा के कारण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस की बेला में आनंद नामक तट पर विराजमान परमहंस सुखदेव जी महाराज सर्वस्व त्यागी परीक्षित को भगवान की बड़ी रसमयी कथा सुनाते कहते हैं, राजन भगवान ने 11 वर्ष 3 महीने में ब्रज का त्याग किया और मथुरा आ गए प्रभु। मथुरायाम भगवान तत्प्रियत्व सन्निहितो हरि। मथुरा में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। मथुराधीश कंस को भगवान ने साकेत भेजा है, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री श्री कृष्ण दैत सखा शिष्ये बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा। सुखदेव जी कहते हैं, जब कंस का वध हो गया, नाना उग्रसेन ने भगवान के शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। अवंतिका नगरी में एक सांदीपनी महर्षि विराजमान हैं, जो बृहद बचा है। बृहद बचा माने सबसे श्रेष्ठ हैं। आज की भाषा में आप जिसको वाइस चांसलर कहते हैं, वो कुलपति है। और कुलपति की व्याख्या होती है, यो मुनीनाम 10 सहस्रम अन्नपानादि पोषणात् सबई कुलपतिम ब्रूते। कुलपति की क्षमता क्या होनी चाहिए, वो श्री सांदीपनी जी में है। 10,000 छात्रों के भोजन वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था करे वो कुलपति। भगवान ने कंस का वध किया, संस्कार किया, और नाना जी ने अक्रूर जी को आदेश किया कि इनको अवंतिकापुरी में सांदीपनी के यहाँ छोड़ के आओ, ताकि ये क्षत्रियोचित शिक्षा का ग्रहण कर सकें। श्याम सुंदर अवंतिकापुरी में पहुंचे, इसके पहले उनको एक गरीब ब्राह्मण से भेंट हो गई। नर्मदा खंड में रथ जा रहा था बड़े वेग से। एक ब्राह्मण बालक रो रहा था रास्ते में बैठा बैठा, उसके चरण में कांटा लग गया। भगवान ने कहा, काका जी रथ रोको। अक्रूर जी ने कहा, बेटा ये सघन जंगल है, यहाँ हिंसक पशु पक्षी हैं, रथ रोकना ठीक नहीं। भगवान ने कहा, मैं कूद जाऊंगा, आप रथ रोक दो। श्री अक्रूर जी ने रथ रोका, भगवान कूदे और एक करील कुंज में एक बालक बैठा रो रहा है। उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूछा, भाई आप कौन हैं? होते देवकी पुत्रा। अब भगवान का एड्रेस बदल गया। वृंदावन में जब तक थे तब तक यशोदानंदन थे। मथुरा में भगवान को वासुदेव कहते हैं अथवा देवकी नंदन कहते हैं। आपका नाम क्या है? उस बालक ने कहा कि हमारा नाम सुदामा है, हम सांदीपनी पाठशाला के प्रौढ़ छात्र हैं, हम आश्रम में विद्यमान रहते गुरुदेव की सेवा करते हैं। मुखमंडल पर अपूर्व तेज था उस बालक के, वाणी बड़ी संस्कारित थी।
लेकिन परिस्थितियां बड़ी जीर्ण शीर्ण थी। आप रो क्यों रहे? हे वासुदेव, मैं अपने घर से पैदल आ रहा हूं, हमारे चरण में एक करील का कांटा लग गया जो नीचे से लगा और ऊपर निकल गया है, हम चलने में असमर्थ हैं। भगवान ने कहा दिखाओ। विप्रवर के चरण में कांटा देख करके गोविंद के हृदय में दर्द हो गया। भगवान ने कहा आपका कांटा निकाल दें। तो उस बालक ने क्वाहम दरिद्रो, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, आप हमारा चरण पकड़ेंगे? भगवान ने कहा विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम। हम जो कुछ भी हैं आज केवल ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, ब्रह्मण्य देव मैं जाना। मोहिनीत पिता तजे भगवाना, मोहिनीत पिता तजे भगवाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, संसार के इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट ब्राह्मण हैं। भगवान ने उस बालक का चरण देखा, कांटा बहुत भयंकर था। तो ठाकुर जी ने कहा हम निकाल देते, आप थोड़ा हमारा मुख देखो। भगवान का जो मुख देखता है उसको पीर नहीं होती। इतना सुंदर मुखारविंद है कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। निरख राम मुख धाम छवि, गीधराज के दोनों पंख कट गए, छटपटा रहे थे। राम जी का मुख देखा तो पीर समाप्त हो गई। विगत भई सब पीर। उस ब्राह्मण बालक की दृष्टि जब भगवान के मुखमंडल पर पड़ी तो ठाकुर जी ने कांटा मुख से निकाला और जैसे ही कांटा निकला रक्त का फव्वारा छूट गया। भगवान ने पीतांबर से चरण को बांधा, गोद में उठाया, उस बालक को रथ में बिठा लिया। अब पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा भैया हमारा नाम सुदामा है। भगवान ने कहा आज से आप हमारे मित्र हैं। देखो प्रेमियों, जो मित्रता विपत्ति में बनती है वो जीवन भर रहती है, और जो संपत्ति की मित्रता होती है वो बैठत जोरत तोरत ठाणे। जब तक बैठे हो तब तक दोस्त हैं, वो खड़े हुए तो धत्तेरी लत्तेरी हुई, दोस्ती टूट गई। आज भी श्याम सुंदर और सुदामा की मित्रता चली आ रही है। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन मित्रता में कोई कमी नहीं है। सांदीपनी पाठशाला की यज्ञशाला में अपने आप अग्नियां उत्पन्न हो गईं। महर्षि सांदीपनी ने सोचा कोई एक बहुत अलौकिक महापुरुष का आगमन होने वाला है। आश्रम की प्रकृति प्रसन्न हो गई। खगमृग पशु पक्षी आनंदित होकर के फुदक रहे थे। इतने में ब्रह्मचारियों ने कहा गुरुदेव, उग्रसेन के दौहित्र मथुरा मंडल के युवराज श्री कृष्ण पधारे हैं। प्रसन्न हो गए। भगवान श्री सांदीपनी रथ से उतर के ठाकुर जी ने साष्टांग दंडवत किया। मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा। सांदीपनी ने आशीर्वाद दिया और अक्रूर जी बोले महाराज कुछ धन लाए हैं। गुरुदेव ने कहा धन वापस ले जाओ। नहीं और विद्यार्थियों के मन में ये भावना होगी ये बड़े आदमी के लड़के हैं, इनके पास धन है। ये तो गुरुकुल है, इसमें सारे छात्र बिल्कुल एक समान होते हैं। ना कोई बड़ा होगा ना छोटा होगा, सबको आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी। जिसके बाटे में जो सेवा आ जाएगी, क्योंकि गुरु सेवा से जो
ज्ञान आता है वो वास्तविक ज्ञान है। आजकल तो पैसे से जो विद्या पढ़ाई जाती है उससे लोग नौकर बनते हैं, नौकर। लेकिन पहले सेवा से विद्या पढ़ाई जाती थी तो लोग मालिक बनते थे। नौकर में मालिक में बहुत अंतर होता है। गुरु शुश्रूषा या विद्या पुष्कलेन धनेन वै। विद्या आने के दो कारण हैं, या तो गुरुदेव की सेवा करो। हमारे यहां श्री जानकी घाट की एक कथा है। एक बालक साधु होने आया। उस समय श्री स्वामी राम वल्लभ शरण जी महाराज उस पीठ पर थे। परम विरक्त महापुरुष थे, बड़े विज्ञानी थे। उनकी परंपरा में पंडित शब्द लगता है। एक बालक ने कहा साधु बना लो। बाबा जी बोले 12 वर्ष रहोगे इसके बाद। ठीक है महाराज। क्या सेवा करें? बोले गौचारण करो। गाय खोल के ले जाता, दिन भर गाय चराता, शाम को आके गौ सेवा। गौ सेवा तो 24 घंटे की सेवा है, न खाने का उसको होश न पीने का होश। गाय ले जाए तब तक आश्रम में पंगत हो जाए तो डर के मारे रसोई न मांगे रसोइयों से, जैसे तैसे काम चला ले। एक बार आश्रम से कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा चलो एक गाय का दूध पी लेते हैं, शरीर तो रखना है। तो गऊ का दूध पिया, लेकिन गुरुदेव जान गए। बोले सुनिए फलाने इधर आओ, एक गाय के दूध का अधिकार केवल बछड़ों को पीने का है, तुम्हें हमें नहीं। बोले ठीक है गुरुदेव, आज से दूध नहीं पिएंगे। इतना भूखा हुआ कि नेत्र की ज्योति में थोड़ी सी कमी आई। और गाय चराते चराते एक दिन वो कुआं में गिर गया। जैसे ही कुआं में गिरा तो गुरुदेव को पता लग गया। एकदम बोले फिर जाओ जल्दी ब्रह्मचारियों, वो हमारा गौ सेवक कुआं में पड़ा है। ठीक समय पे ब्रह्मचारी पहुंचे, कुआं से उस बालक को निकाला। गुरुदेव के सामने आए, बोले धन्य है, हम तुम पर प्रसन्न हैं। हमारे ग्रंथागार में पुस्तकालय में चले जाओ, जितनी पुस्तकें स्पर्श करोगे तुम्हें कंठ हो जाएंगी। और वास्तव में जब उन्होंने हाथ घुमाया तो गुरु कृपा प्रसाद बड़ा विलक्षण होता है। वो ग्रंथ उनको स्वयं कंठ हो गए। वो पंडित श्री राम पदारथ दास जी वेदांती हुए। पढ़े लिखे नहीं थे, केवल गुरु आज्ञा का अनुशीलन किया, ग्रंथ अपने आप उनके कंठ में विराजमान होगा। जो ग्रंथ का वाचन करते ग्रंथ फटाफट आ जाता। हो ये ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। परम विवेक तो गुरु सेवा से होता है, पुस्तक से नहीं। आदमी पुस्तकालय से लेकर के मंत्र पढ़ लेता है, कुछ सीख लेता है, वो विद्या अधूरी है, वो विद्या ही नहीं है। वो गुरुमुखी विद्या नहीं, वो मनमुखी विद्या है। स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे हनुमान चालीसा भी पढ़ो तो किसी गुरु से पढ़ लो, तब पढ़ो, तब वो प्रमाणित हो जाएगा, तब वो सक्रिय होगा, क्योंकि वो गुरुमुखी होगा। वो डायरेक्ट खरीद के पढ़ोगे तो मनमुखी होगा। गुरु शुश्रूषा या विद्या पुष्कलेन धनेन वै। गुरु सेवा से जो विद्या आती है वो विद्या जीवन में लाभ करती है, अलौकिक लाभ करती है। सांदीपनी ने शिक्षा के सूत्र बताए, अक्रूर को विदा कर दिया। श्याम बलराम पाठशाला में 64 दिन रहे प्रेमी, 64 दिन केवल, क्योंकि विद्याओं के जो विभाग हैं वो केवल 64 हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। हाँ गुरु गृह गए पढ़ने अधूराई। गुरु गृह गए पढ़ने अधूराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम,
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 64 दिन के बाद अक्रूर रथ लेकर के पहुंच गए। उग्रसेन जी ने कहा अक्रूर मन नहीं लगता, बच्चों को ले आओ, थोड़ा बहुत पढ़ गए बहुत है। आज अक्रूर का रथ आते देखा, आश्रम उदास हो गया। भगवान ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, नाना जी का आदेश आ गया है, आप हमें आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि हमारी विद्या फलीभूत हो जाए। हाँ, गुरुकुल में जब विद्यार्थी निवास करता है तो समित पाणी होकर के गुरु जी के पास जाता है। समित पाणी माने समधा लेकर के, जो हमें व्रतबंध किया था, यज्ञोपवीत दिया था, अग्निहोत्र दिया था, आप हमारा प्रमाणित करिए और हमारे ऊपर छोह रखिए। वो विद्या बड़ी फलवती होती है, जीवन भर उसको, जो विद्यावान है फिर उसको चाहिए क्या। समित पाणी होकर के ठाकुर जी सांदीपनी के सामने खड़े हैं। गुरुदेव की छाती कांप रही थी, देखो परब्रह्म हमारे विद्यार्थी बन गए, क्या श्रेय दिया। गुरुदेव आप दक्षिणा मांग लो। संदीपनी ने कहा क्या मांगे, ये क्या कम है कि आप हमारे शिष्य बन गए, ये बहुत कुछ मिल गया हमें। आज भी किसी विद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे जाता है तो अध्यापकों को गर्व होता कि मैंने इस बालक को पढ़ाया। अगर कुछ देना है तो गुरु माता से पूछो। भगवान गुरु माता के पास गए, मां बैठी बैठी रो रही थी। मां क्या कष्ट है आपको, आप दुखी क्यों हैं। बोली बेटा कृष्ण, जब से तुम आ गए तब से हमें अपने पुत्र का वियोग शांत हो गया था। एक पुत्र था जो असमय में देवलोक चला गया, वो आज पता लगा है महामंत्री अक्रूर आए हैं तुम्हें लेने। तुम हो तात कहत अब जाना, आप भी जाने को कह रहे। तो हे देख शीतल भई छाती, पुनमो कहाँ सोई दिन सोई राती। जब से तुम आ गए थे तो छाती ठंडी हो गई, हम अपने पुत्र का दर्शन तुम में कर लेती थी। भगवान समझ गए मां को पुत्र का वियोग है। ठाकुर जी तुरंत ही रथ में बैठे, एक क्षण नहीं लगा। अक्रूर ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो। चाचा ठहरो यहीं। तो अक्रूर समझ गए कि रथ हकाना भी इस विद्यालय में सिखाया जाता है। भगवान सीधे यमलोक पहुंचे, सीधे यमराज से कहा गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, हमारे गुरुपुत्र को लाओ। ओ यमराज कांप गया। प्रभु इस समय शंखचूर्ण नाम का दैत्य लेके समुद्र में बैठा है, चले जाओ आप। भगवान ने रथ मोड़ा। समुद्र भगवान को अच्छी तरह पहचानता है, त्रेता में परिचय हो गया था, कांप गया, रास्ता दे दिया खट से। शंखचूर्ण नाम का दैत्य सो रहा था, एक लात मारी, उठ उत्तिष्ठ मूढ़े, मूढ़ उठ जा। प्रभु आदेश करो। बोले हमारा गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, हमें हमारा गुरुपुत्र चाहिए। बोले ले जाओ महाराज, ये है। और एक उसने बड़ा सुंदर उपहार दिया, पांचजन्य नाम का शंख भगवान। प्रभु इसको हाथ में रखना, ताकि हमारा जीवन जब आप हमें स्मरण करेंगे, महापुरुषों के हृदय में बस जाओ, महापुरुषों की सेवा कर लो। महापुरुष अगर याद कर लेंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। रघुवंश में लिखा है
महाकवि कालिदास जी ने लिखा कि सूर्य वंश की देवियां जब सरजू स्नान करती हैं तो उनके शरीर में जो मृगमद लगा रहता है, तो सरजू स्नान से वो मृगमद धुला, तो जिन मृगों का वो मद है वो मृग सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। ये स्वर्ग का संबंध है। सैकड़ों मृग देखे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा इनकी मुक्ति हो गई। वो क्यों? इन्होंने क्या भजन किया? तो इनका मृगमद महारानियों के शरीर में लगा, महारानियों ने सरजू स्नान किया, तो मृगमद सरजू जी में गया है। सरजू स्नान के फल से, सरजू जल के प्रभाव से उन मृगों का मोक्ष हो गया। भगवान को शंख दिया, प्रभु हाथ में रखना आपने। भगवान ने लिया और जब गुरुपुत्र को मां के सामने लाए, देखो ये मरे मराए व्यक्ति अगर लौटने लगे तो भयंकर हादसा हो जाए संसार में, याद रखना है इस बात को। हाँ, गए फिर गए, अगर एक बार लौट गया तो फिर आपको भयंकर परेशानी होगी, आप अपने को संभाल नहीं सकते। ये भगवान की व्यवस्था है। पर्दा के सामने वही पात्र आता है जिस पात्र की जरूरत है। पर्दा के पीछे सब एक से हैं, फिर कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। ये जगत के ऊपर जितने जीव हैं, किसी किसी ने पात्र को लेकर के पात्रता करके हम अपना रोल कर रहे हैं। अगर ये एक बार जाके आएंगे पूरी रामलीला ध्वंस हो जाएगी। गुरु पत्नी को ज्ञान हो गया। भगवान मथुरा आ गए। बोलो मथुराधीश भगवान की। देवकी बड़ी प्रसन्न है, बहुत दिन में गोविंद आए हैं। देवकी ने बहुत सुंदर रसोई बनाई। उद्धव जाओ श्याम सुंदर को लेके आओ। कन्हैया भोजन करने के लिए पाकशाला में आए। दिव्य भोजन था माँ का बनाया भोजन। क्या बात है, माँ सामने दिख जाए तो भूख बढ़ जाए बच्चे की। हाँ, माँ को देखने से भूख बढ़ जाती है। और कोई कोई होते जिनको देखने से भूख विदा हो जाए, खाने की इच्छा हो तो भी न खाया जाए। माँ सामने बैठ जाए बालक भूखा हो जाएगा। राम जी जब जब कौशल्या जी को देखते हैं, चितय माँ तो लागी अति भूखा। अति भूख लग जाती राम जी को, क्योंकि माँ का वो स्वरूप ही ऐसा विलक्षण होता है। हनुमान जी लंका में गए। सुनहु मात मोही अतिशय भूखा। 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 लागी देखी सुंदर फल रूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। देवकी सामने बैठी, भोजन का थाल ठाकुर जी के सामने रखा। भगवान अपने कक्ष से नीचे उतरे और जैसे ही थाल देखा वैसे ही रोना शुरू किया। गोविंद ने रुदन छूट गया, बहुत जोर से रोए भगवान। और रोते रोते बस लौट गए, थाल का स्पर्श भी नहीं किया। इस घटना को देख करके देवकी बड़ी व्यथित हो गई। गुरु जी के यहाँ जब से आए तब से रोते ही रहते हैं, किसी से कुछ कहते भी नहीं, समस्या बताते नहीं। बड़े हो गए, हम ज्यादा कुछ पूछते नहीं। क्या है? इतने में उद्धव आ गए। उद्धव इधर आओ, कन्हैया से पूछो कोई कष्ट है क्या? बराबर आंखें डबडबाई रहती हैं, लाल रहती हैं। उद्धव जी जैसे ही पीछे गए तो श्याम सुंदर अपने कक्ष में बैठे और गोकुल तरफ की खिड़की खोल करके बैठे बैठे रो रहे थे, गोकुल को देख देख के। उद्धव जी ने कहा कन्हैया बड़े हो गए हो, इतनी अच्छी पाठशाला में पढ़ के आए हो, ये रोना धोना तो बचपन का काम, अब रोते ही रहते हो, क्या बात है? वो माँ को कितना कष्ट है, कितना प्रेम से रसोई बनाई, भोजन बनाया, आपने छुआ भी नहीं।
भगवान उद्धव से लिपट के रोए। मित्रवर, मां से कह देना अगर हमें भोजन करावे, हमें भोजन कराने का मन हो तो हमारे भोजन में की थाल में कभी छाछ न रखे, केवल हम भोजन कर लेंगे। क्यों? छाछ क्या हो जाएगी? तुम्हें पता है दोपहर के भोजन में छाछ खाने से डाइजेस्ट हो जाता है प्रसाद। वैद्य कहते हैं भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद मठा पियो। उस शाम के भोजन के बाद बासरांते पिबेत पया, रात में 1 गिलास दूध पियो। लेकिन भैंस जर्सी का नहीं, शुद्ध देसी गाय का अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। और निशांते पिबेत बारी, प्रातःकाल 1 गिलास जल पियो। ये 3 काम जरूर करना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, बासरांते पिबेत पया, निशांते पिबेत बारी, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। फिर आपके घर में वैद्य नहीं आएगा। लेकिन आजकल फैशन के दौर में भोजन के बाद 1 सिगरेट पियो। हाँ बिल्कुल। और शाम के भोजन के बाद चले जाओ सिटी में, सड़क के किनारे लिखाओ देसी शराब का ठेका, पी के आ जाओ घर में। और सवेरे नहीं हुआ महाराज, हाँ टी कप बेड में 1 कप चाय। क्या जीवन है। एक घर में पतिदेव बड़े कठोर थे, भारी। उनकी पत्नी बड़ी सरल थी, बड़ी सीधी थी। वो कहे पानी गर्म करो वरना, और वरना जो कहे तो बाई सूख जाए, तुरंत सब काम छोड़ के भागे। हाँ चाय बनाओ वरना, वरना कहे वो। उसको तो बेचारे को हाई बीपी हो गया, सूख गई। एक दिन ट्रीटमेंट लेने अस्पताल गई तो वहां उसकी बचपन की एक सहेली मिल गई। आपको क्या हो गया, आप बहुत कमजोर हो गई। अरे बोली बहन जी क्या बताएं, वरना घुसा है घर में। हाँ सवेरे 4 बजे फलाना काम करो वरना, चाय बनाओ वरना। उस बिटिया ने कहा कि आप हमारा फोन नंबर लो, और आज अगर वो कुछ कहें तो कहना नहीं करती हूं, तुम्हें जो दिखाए सो करो। और कुछ भी करें तुरंत हमें फोन करना, हम महिला आयोग में चली जाएंगे। देखें कैसा वरना है उनका। अब उसकी तो वो आदत ही बनी थी, सवेरे जगह शराब पी के आया था, रात भर पड़ा रहा। तो चाय बनाओ वरना, उसने कहा आज नहीं बनाती हूँ, जो दिखाए सो कर लो। बोले कोई बात नहीं, आज हम ही बना लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बोले कोई बात नहीं, आज हम ही बना के पी लेते हैं। सवेरे टी कप बेड में 1 कप चाय। क्या जीवन है ये। सवेरे 4 पाई से जगो, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी स्पर्श करो, हाथों का दर्शन करो, 2-4 मिनट बैठ के राम राम करो। दिन की शुरुआत हो रही है, और दिन की शुरुआत चाय से करोगे तो चाय चंडी नमोस्तुते, हे चाय चंडी हम आपको नमस्कार करते हैं। एक संत कहते थे चाय चमारी चूहरी, सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाय न होती बीच सियावर रामचंद्र की। बताओ गिड़गिड़ाते हैं एक थोड़ा सा राम 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 राम। हाँ महाराज तुम्हें काजू मिल जाए खाने को, किशमिश मिल जाए, काजू कतरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, हमें आज चाय नहीं मिली लोग ये कहते हैं। और चाय में सिवाय जलने के, चाय में दूध जले, पानी जले, केतली जले, गैस जले, और पियो तो मुंह जले, और नहीं जियो तो दिल जले। सिवाय जलने के कुछ नहीं है। देखो चाय नहीं दी उन्होंने, चाय को नहीं पूछा, कैसे लोग हैं। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर, माँ ने सोचा कि दोपहर में भोजन में अगर छाछ रख देंगे तो गोविंद को लाभ, क्योंकि माँ तो वही भोजन बनावे जो बेटा को अच्छा लगे, क्योंकि वो माँ है। भगवान ने कहा उद्धव हम जब छाछ देखते हैं तो हमें हमारी मैया यशोदा, हमारी गोपियां, हमारे मित्रों का स्मरण आ जाता है। एक ग्रास भी भीतर नहीं जाता। ओहो राम 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 राम। श्याम सुंदर इतना सुंदर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हो, उन गमारों में अभी भी फंसे हो तुम। उद्धव किसको गमार कह रहे हो?
हमारे ब्रजवासियों को वो गमा रहे हैं, जिन्होंने मेरी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा, पालन पोषण किया, उनको गमार कहते हो। प्रेमियों, पिता की कोई योग्यता नहीं होती, माँ की कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन माँ पिता देवता से कम नहीं होते। मातृ देवो भव, माँ देवता है। माँ पढ़ी लिखी नहीं होती बिल्कुल। वो पढ़ा लिखा आदमी कोई ज्यादा अच्छा थोड़ा ही होता है। परमात्मा की शरणागति में तो जो मूर्ख प्रमोशन पा जाएगा वो विद्वान चक्कर खा जाएगा उसमें। भगवान को पढ़ा लिखा से बहुत डर लगता, बहुत डर। ज्ञानी से भगवान बहुत दूर रहता है। माँ पिता सरल पदार्थ हैं, इनको तुम गमार कहोगे। और अगर आपको ज्यादा ज्ञानी होने का अभिमान है तो हम एक चिट्ठी लिखते हैं, आप तुरंत, वो गोकुल दिख रही है, चले जाओ, जाओ जल्दी से हमारे गमार लोगों को समझा के आ जाओ, दोपहर का भोजन साथ में ही करेंगे। ठीक है श्याम सुंदर, अभी जाता हूं। भगवान ने वही रथ तैयार किया, वही घोड़े, अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया, अपना मोर मुकुट धारण करा दिया। और उद्धव जी भगवान जैसे ही सांवरे थे, बिल्कुल श्रृंगार कर ले तो स्वयं श्याम सुंदर दूर से लगते थे। घोड़े लेके जा रहे हैं। इधर गोपियों ने सोचा था कि अब परसों आई जाएंगे भगवान, तो का घर जाना है, साथ ही लेके चलेंगे। रथ के पीछे पीछे आई थी और करील कुंजों में बॉर्डर पर बैठ गई हैं, वृंदावन मथुरा के बॉर्डर पर। हम परसों आ जाएंगे कन्हैया, तो साथ ही जाएंगे, घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन बहुत दिन बीत गए, आपस में सखियां चर्चा करती, भैया ये परसों कितने दिन का होता है बताओ। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। कंत आयो बसंत खेतन में फूली सरसों। ऋतुन कंत आयो बसंत खेतन में फूली सरसों। ऋतुन कंत आयो बसंत खेतन में फूली सरसों। ऋतुन कंत आयो बसंत खेतन में फूली सरसों। मिलन है तो प्रिय मुरलीधर सो, घर ही घर में तरसों। मिलन है तो प्रिय मुरलीधर सो, घर ही घर में तरसों। राधा बरसों मोरी कह दी जो परनाम, नाये बरसों बीत गए। राधा बरसों मोरी कह दी जो परिणाम, नाये बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, नाये बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम, नाये बरसों बीत गए। एक गोपी बोली, आने का मन तो करते हैं, लेकिन जब भगवान वृंदावन का मन बनाते तो मथुरावासी एक आंदोलन करते हैं और गोपियों ने उस कुब्जा को उलाहना दिया। जा लंगड़ी कुब्जा जादू सीखी, कौन जादूगर सो। लंगड़ी कुब्जा जादू सीखी, कौन जादूगर सो।
टेढ़ी कुब्जा जादू सीखी कौन जादूगर सो। अरे टेढ़ी कुब्जा जादू सीखी कौने जादूगर सो। ब्रज मन मोहन को मन मोहो टेढ़ी तीन ठहर सो। ब्रज मन मोहन को मन मोहो टेढ़ी तीन पहर सो। गोकुल आवे मैं कर देती चक्का जाम नाए बरसों बीत गए। गोकुल आवे में कर देती चक्का जाम नाए बरसों बीत गए। एक कुब्जा चक्का जाम आंदोलन करती है जब कन्हैया मथुरा से गोकुल के लिए तैयार होते हैं। गोकुल आवे मैं कर देती चक्का जाम नाए बरसों बीत गए। गोकुल आवे में कर देती चक्का जाम नाए बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम नाए बरसों बीत गए। घर से परसों की तो कह गए घनश्याम नाए बरसों बीत गए। इस प्रकार से गोपियां आपस में चर्चा कर रही थीं, तब तक रथ का ध्वज दिखाई दिया। सखी, हमको लगता कन्हैया की परसों बीत गई और रथ आ रहा है। ध्वज वही है, घोड़े वही हैं, हल्के सांवरे दूर से दिख रहे थे, मुकुट भी वही है, पीतांबर भी वही है। आपस में बोली अब कोई उलाहना मत देना, कुछ मत कहना। इतने में उद्धव जी पास में आ गए। उद्धव जी ने गोपियों का दर्शन किया। ऐसे लग रहा था कि श्री कृष्ण की अनंत मूर्तियां एक एक कुंज में बैठी हैं। देखो, ये चिंतन का प्रभाव है। आप जैसा चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे। एक बार जानकी जी ने त्रिजटा को कहा कि हमें डर लगता है मां, क्या हम राम ना बन जाएं कहीं। क्यों? बोले हम सांवरी पर गई, हमारे जटा बन गई। कृष्णतन शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम जी कैसे लक्षण उदित हो रहे थे, तो चिंतन करते करते राम न बन जाए। त्रिटा बोली बेटी कोई घाटा नहीं है। क्यों? अगर तुम चिंतन करते राम बन जाओगी तो चिंतन करते राम जी जानकी जी बन जाएंगी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सो मन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीति रस इतन्यो माही। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही। सो मन सदा रहत तोहि पाही। जान प्रीति रस इतन्यो माही। जान प्रीति रस इतन्यो माही। उद्धव जी ने गोपियों का दर्शन किया। श्याम सुंदर का चिंतन करते करते गोपियां श्री कृष्ण हो गईं। उतर करके मत्था रख करके ब्रजरज में प्रणाम किया और ब्रजरज में प्रणाम करके अब गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर का कोई है। नेत्र में आंसू आ गए। उद्धव जी ने कहा हमें नंद जी के घर जाना है। एक गोपी ऐंठ के बोली अब क्या धरा है वहां, अब क्या लेने जा रहे हो? एक दिन यही रथ आया था, सब बटोर के ले गया, कुछ नहीं बचा। दूसरी बोली इनको रास्ता बता दो, इनसे वकालत न करो, ये तो दूसरे हैं, कन्हैया तो रही है। एक गोपी खड़ी हो गई, हे मथुरावासी, ये जो धार आ रही है इसके किनारे किनारे रथ ले जाओ। जहां ये धार समाप्त होगी वही नंद यशोदा का घर होगा। प्रेमियों, उद्धव जी पहली बार मथुरा के वृंदावन की यात्रा पर हैं। उद्धव जी ने शास्त्रों में पढ़ा है कि यमुनोत्री से यमुना जी निकली हैं, लेकिन ये नदी कौन है? गोपियां बोली आप जो शंका में फंसे हो हम समाधान करते हैं, ये जमुना जी नहीं है,
कि बूढ़े नंद यशोदा के आंसू बह के आ रहे हैं जो आगे जमुना में मिल जाएंगे। ओहो हो, उद्धव के तो रोमांच हो गया, आंख से दिखना बंद हो गया। इतना भी आंसू निकल सकता है किसी को, ये कल्पना नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जब निवास कर रहे थे तो गंभीरा गुफा में पड़े हुए थे महाप्रभु। उनका परिकर सवेरे उनका आसन उठाता था तो तकिया पानी जैसे, तकिया को पानी में डुबाया जाए ऐसे आंसू बहते थे। आप कभी पुरी पधारे हो तो गरुड़ स्तंभ पर वहां महाप्रभु जी खड़े होते थे और 50 मीटर दूरी है जगन्नाथ श्री चरणों की, और नेत्रों के आंसू की पिचकारी छूटती थी तो जगन्नाथ जी के चरणों पर पड़ती थी जाकर। प्रेम का प्रवाह अलौकिक है, अलौकिक। ये बूढ़े नंद और यशोदा के आंसू बह के आ रहे हैं। उद्धव ने क्या, हम क्या समझाएंगे? हम उनको समझा सकते हैं जिनके आंसू नहीं होते। जिनके आंसू नहीं होते वो तो समझे ही समझाए होते हैं। समझाया उनको जाता है जिनके आंसू होते हैं। रथ गया है, बालकों ने दौड़ के कहा कान में, बाबा। हाँ लाला, कन्हैया के मित्र आए हैं। अब बाबा को न तो सुनाई देता न दिखाई देता। श्याम सुंदर की स्मृति में केवल प्राण भर बचा है और सब समाप्त हो गया। नंदरानी ने देखा लाला के मित्र आए हैं तो नंदरानी जल्दी से दौड़ के मक्खन ले आई, वहीं बैठ गई। बड़ी विलक्षण कथा है प्रेमियों। नंद जी से उद्धव जी बहुत देर तक बात किए, लेकिन नंदराय जी ने एक बार भी श्याम सुंदर की चर्चा नहीं की, एक बार भी। आप कहें क्यों? देखो, प्रेम सदा अनिष्टा संकी होता है। पता नहीं कौन सी सूचना उद्धव दे दें ताकि मरना हो जाए हमारा, क्योंकि अभी अभी सुना था कि मथुरा में कंस मर गया। तो नंद जी भीतर ही भीतर मौन हो गए। हम किसके लिए जिंदा हैं? यही सूचना सुनने के लिए हम जिंदा हैं अब। लेकिन यशोदा जी ने एक बात कही, एक बात, बेटा उद्धव। हाँ मां, हमने सुना है हमारा कन्हैया राजा हो गया। बोले बिल्कुल, राजमहल मिल गया, नौकर चाकर दास दासियां, मथुरा का पूरा राज्य उनका। यशोदा जी रोकर बोली कन्हैया से खबर हमारी कह दोगे? हाँ बताओ। उद्धव, कन्हैया से कह देना कि महल में कोई नौकर चाकर की जगह खाली होए तो हम 2 बूढ़ा बुढ़िया को रख लें, ताकि हम उनका जूठन बटोर करके खा करके अपना जीवन भर देंगी। लेकिन अब बगैर श्याम सुंदर के अब ब्रज में मन नहीं लगता। किसी नौकर चाकर की जगह खाली हो, हम दोनों को रख लें। उद्धव ने मां के आंसू पहुंचे इतने में गोपियों को पता लगा उद्धव जी जितनी देर यशोदा के पास रहेंगे यशोदा परेशान रहेंगी। यशोदा का तो जीवन बन गया, सुबह जग जाती, समय से नहाती धोती, मक्खन बिलोती, कटोरा में मक्खन ले जाती, और जिस पलंग में कन्हैया सोते, बेटा कन्हैया सवेरा हो गया है, उठ जाओ लाला, मक्खन खा लो। जब पलंग का स्पर्श करती तो वहां कुछ नहीं मिलता, तो हाथ से मक्खन गिर जाता। माँ मूर्छा में दिन भर पड़ी रहती, शाम को फिर मूर्छा जगती, क्योंकि कन्हैया गौचारण करके आ रहे होंगे, उनके लिए छाग तैयार करना है। यशोदा उन्मादनी हो गई। गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ा, इधर आओ, माँ के सामने जितनी देर रहोगे, क्योंकि तुम काले हो। भगवती यशोदा जितने काले हैं सब में कृष्ण देखते हैं वो। यही दृष्टि भरत जी महाराज की है। प्रयाग में स्नान किया है, और प्रयाग में जिस समय सामरी जमुना और गोरी गंगा देखी, उन्हें लगा कि हमारे श्री सीताराम जी सामने हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। उन्हें केवल राम सीता का दर्शन होता है। गोपियां उद्धव जी को जमुना जी के किनारे एक बालू का सिंहासन बना दिया, उस पर बिठा दिया, आप इस पर बैठो। उद्धव जी 3 पत्र ले गए थे महाराज, 3। भगवान ने 3 पत्र, एक मैया बाबा को लिखा, एक अपने मित्रों को, एक गोपियों को। तो गोपियों ने कहा कि बताओ कुछ हमसे कहा, बोले पत्र है। तो गोपियों ने जैसी चिट्ठी खोली, और जब चिट्ठी खोली तो उसमें कुछ लिखा था, तो गोपियों को प्रेम प्रवाह बढ़ा, तो गोपियों के आंसू उसी चिट्ठी पे गिरे, तो जितने अक्षर थे वो सब धुल गए, स्याही छिक गई,
कुछ पढ़ नहीं पाया और पत्र को फेंक के बोली तुम बताओ। उद्धव जी ने कहा देखो हमें थोड़ा समय है, हम कुछ आपको समझाने आए हैं, अब रोने से काम नहीं चलेगा। हासम हरे रवणिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। यद्यपि सत्य तो ये है इस जगत का कि जगत में रोने से काम बनेगा। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति। बिन रोए कत पाइया प्रेम प्यारा मीत। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। ये आंसुओं की समाधि बड़ी विलक्षण है। ये समाधि सीधी सीधी गोविंद को पहुंचा देती, सीधी। एक सूफी ने लिखा, रस्ते भर रो रो के पूछा हमसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। बर्बादी का आलम देखो, प्रेम को हासिल आंसू क्यों, मेरे घर को छोड़ दिया इन बस्ती फूंकने वालों ने। उद्धव जी ने कहा तुम रो मत, अगर तुम्हें कन्हैया से मिलना है तो हम साधन बता देते हैं मिलने का। बोलो, तुम योगी बन जाओ। योगी किसको कहते हैं? गोपियों ने पूछा। योगी जंगल में रहता है, योगी ज्यादा नहीं बोलता, योगी दिन रात भजन करता, योगी सुस्वाद भोजन नहीं करता कि जीप के पीछे दिन भर किचन में ही बने रहो। योगी का लक्षण नहीं। एक संत कह रहे थे कि बाथरूम का सामान बढ़ गया, किचन का घट गया। हाँ, बाथरूम में घुसो तो जैसे जनरल स्टोर हुए, वो किचन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस डॉक्टर ने सब मना कर दिया, केवल रामरस रंग बदल है, वो हरी मिर्चा धनिया बस खाए रहो। वो बाथरूम में देखो आप कितना लीपने पोतने की व्यवस्था है। ये योगियों का लक्षण नहीं है। योगी श्रृंगार नहीं करता। गोपियां बोली हम तो बहुत दिन से योगी बनी हैं, हमें तो योगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। ओ रसिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला रे। हमें तो योगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। ओ छलिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला रे। आप तो रहे लाला मथुरा महल में, आप तो रहे लाला मथुरा महल में। आप तो रहे लाला मथुरा महल में, आप तो रहे लाला मथुरा महल में। हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। ओ छलिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी।
आप तो धरे लाला मुकुट मोर को, आप तो धरे लाला मुकुट मोर को, आप तो धरे लाला मुकुट मोर को, आप तो धरे लाला मुकुट मोर को। हमारे सिर जटा रखाए गयो, हमारे सर जटा रखाए गयो री, हमारे सर जटा रखाए गयो रे, हमारे सर जटा रखाए गयो री। यो छलिया नंद को लाला रे, ओ छलिया नंद को लाला हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया आप तो खावे लड्डू पेड़ा, आप तो खावे लड्डू पेड़ा, आप तो खावे लाला लड्डू पेड़ा, आप तो खावे लाला लड्डू पेड़ा, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गयो रे, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गयो री, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गयो रे, हमें तो खट्टी छाछ पिवाए गयो री। उछलिया नंद को लाला रे, उछलिया नंद को लाला री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री, हमें तो जो गनिया बनाए गयो री। गोपी कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से उद्धव जी ने कहा योगी बन जाओ। गोपियों ने सारे योग के लक्षणों को प्रस्तुत करके कहा उद्धव बताओ हम में योगी में अंतर क्या है। उद्धव जी ने कहा एक बात बताओ, तुम दिन भर जिनको चिंतन करती हो रात में स्वप्न में नहीं आते क्या? गोपियां बोली तुम मूर्ख ही लगते हो उद्धव। हाँ, ये बताओ स्वप्न किसको आता है? स्वप्न एक अवस्था है। जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उद्धव जी ने कहा रात दिन तुम गोविंद का चिंतन करती हो, तुम्हें स्वप्न में आना चाहिए। गोपियां बोली पहले ये तो बताओ स्वप्न आता किसको है? उद्धव जी बोले हम नहीं जानते। तो गोपियों ने कहा स्वप्न उनको आता है जिनको नींद आती है। अस्माकम तु गते कृष्णा गता निद्रापि बैरिणी। यहाँ तो जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से नींद भी चली गई, तो स्वप्न की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। इतने में उच्च स्वर से गोपियों को श्री कृष्ण की याद आई, तो गोविंद का स्मरण करके गोपी ने उच्च स्वर से रोना शुरू किया। उद्धव जी का जितना भी ज्ञान था उस रुदन के आंसुओं में सब बह गया। अभी कन्हैया से कह के आए थे कि हम दोपहर तक लौट आएंगे। एक अयन बीत गया, 6 महीने बीत गए। होश आया। उद्धव जी ने सोचा चलो हमें कुछ याद ही नहीं है, इन गोपियों से प्रेम की भिक्षा लेकर के और अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो उद्धव जी ने सोचा कि इनके चरणों का स्पर्श कर लें। जैसे ही उद्धव जी गोपियों के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, खबरदार हमें स्पर्श किया। इतने में एक भ्रमर आया है। भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने
उद्धव जी को भगवान के बारे में बहुत कुछ सुनाया। उद्धव जी ने सोचा चरण नहीं मिले तो चरण के नीचे की रज लेना है, और एक अंजलि रज लेकर के ब्रह्मा जी से एक मनोरथ कर रहे हैं। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीनाम्, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंच हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे विधाता, आपसे एक मनोरथ है, एक आशा है। हमें यदि चेत कहीं भी भेजना तो केवल ब्रज के भीतर भेजना। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, ये लता पत्र औषधि बेल फल, ये अगर न बना पाओ आप तो चरण रेणु जुषामहं श्याम, हमें ब्रज की रेणु बना देना है। पराकाष्ठा का ज्ञानी बहुत ऊंचा होता है और रज बहुत नीचे होती है। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेया कीर्तनीया सदा हरि। भक्ति में जितनी दीनता होगी भक्ति उतनी सफल होगी आपकी। जितना नैच अनुसंधान होगा उतनी भक्ति आपकी प्रबल होगी। उरु पर नित्र हूं लटका, बनमाली हमें बन फूल बना दो, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कलिंद या कूल बना दो। करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो, इतना तो करो ब्रजराज कृपा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीनाम। बोलो रजरानी महारानी की। उद्धव जी प्रेम की भिक्षा लेके जा रहे हैं। गोपियों ने एक अंतिम संदेश, उद्धव एक बार इन नेत्रों से जिंदा जिंदा गोविंद का दर्शन कराओगे तो तुम्हारा एहसान मानूंगी। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। मित्रवर अभी कह के गए थे 6 महीने बीत गया। लुटे से उद्धव मथुरा पहुंचे। भगवान अट्टालिका से नीचे उतरे और जैसे ही उतरे रथ को पास में आके उद्धव जी की बाहें पर, खबरदार हमको छुआ। वही जैसे गोपियों ने उद्धव को रोक दिया था। देखो भगवान की भक्ति छूत की बीमारी है, सुन लो। हाँ, ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन करती है, ये कोरोना से खतरनाक है। लेकिन भाग्यशाली वो हैं जिनको लग जाए। हमारे महाप्रभु चैतन्य देव जिनका स्पर्श कर देते वो कूदने लग जाता, फिर उसको संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में स्वाद नहीं आता। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, और झोगर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। पहले संसार में आग लगानी पड़ेगी। इन गोपियों ने अपना भरा पूरा संसार फूंक दिया। उद्धव जी का भगवान ने हाथ पकड़ा और मथुरा के उस प्रकोष्ठ, आओ हम तुमको अब उस रहस्य का गंभीर दर्शन कराएं। आंख बंद करो। उद्धव जी ने आंख बंद की तो गोविंद, गोपी, माँ यशोदा, नंद, ग्वाल बाल, सखा, वृक्ष, लता पत्रादि, जमुना साहब भगवान के उस कक्ष में दिखे। भगवान ने कहा उद्धव, ये ब्रजवासियों से हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, एक क्षण के लिए भी। तो प्रभु हमें वृंदावन क्यों भेजा? भगवान ने कहा बैलेंस बनाने के लिए। तुम्हारे पास जो है वो गोपियों को दे आओ, और गोपियों के पास जो है वो कुछ थोड़ा तुम ले आओ, तो दोनों का काम चल जाएगा। भगवान ने बैलेंस कर दिया, और बैलेंस करके आज मथुरा में एक सूचना आई है
मगधराज जरासंध चढ़ाई कर रहा। महाराज श्याम सुंदर ने दाऊ दादा को कहा, दादा भगवान बलभद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। ये जरासंधी चढ़ के आ रहा, 17 अक्षौणी सेना लेके आ रहा है। अस्थि प्राप्ति महिषश्च कंसस्य, ये कंस की 2 पत्नियां हैं। मृते भरते दुखार्ते, ये पति के मरण से दुखी होकर के पिता के पास गई। पिता ने विधवा बेटियों का दर्शन किया, पूछा कौन ने ये दुर्दशा की, उन्होंने बता दिया। ये जरासंधी भागवत के ठीक 50वें अध्याय में आया है, उत्तरार्ध शुरू हो गया। अच्छा, जरासंधी को समझो, नहीं तो जरासंध की कथा सुनने से हमारे आपको लाभ क्या है? ये जरासंध को समझ लोगे तो पता लगेगा कि हाँ, जरासंधी बड़ा काम का आदमी है। जरासंधी का मतलब होता है, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़। अगर आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाए तो समझना हमारी मथुरा पर जरासंधी चढ़ बैठा। और ये 50वें अध्याय में आया है। और हमको लगता है कि 50 वर्ष में एक क्रिया सबके यहाँ शुरू हो जाती है। एक कथा का सार है, जरासंधी एक बार नहीं चढ़ता, ये 17 बार चढ़ा महाराज। पहले बालों पे चढ़ता है, लेकिन आजकल का आदमी बड़ा चतुर हो गया, बुढ़ापा देखेंगे ही नहीं, पर्दा डाल देता खट से। दांत हिले, डेंटल के यहाँ चले गए। आंख कमजोर हुई, लेंस डलवा लिया। मरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरोगे। लेकिन जरासंध का एक मित्र है काल्यवन। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, इधर आओ, हमारी दुश्मनी बढ़ गई है, ऐसी जगह घर बनाओ जहां सब लोग न पहुंच पाए। तो विश्वकर्मा ने कहा सरकार महल बन के तैयार है, केवल फीता काटने की देर है। भगवान ने कहा सारे यदुवंशियों का ट्रांसफर कर दो, रात में ले जाना, दिन में जगेंगे तो कोई जाएंगे नहीं। विश्वकर्मा जी ने सारे मथुरा मंडल के यदुवंशियों को वहीं शिफ्ट कर दिया। परीक्षित बोले कथा समझ में नहीं आई। बोले ये बताओ, माँ के गर्भ में जीव प्रवेश कर जाता है लेकिन माँ को पता नहीं लगता, निकलते प्रवेश करता पता लगता है। उस न्याय से विश्वकर्मा जी ने सारे यदुवंशियों को उस नगर में, और अब जरासंधी चढ़ा है, काल्यवन आया है। और काल्यवन जब युद्ध कर रहा था तो भगवान बोले दादा मोहि तो लग रही कि युद्ध से भाग जा रहे। लाला ऐसा मत करिए, जो क्षत्रिय युद्ध से भागता है उसको कलंक लगता है। भगवान बोले इतने लगे एक और सही, हम कलंक से नहीं डरते। हाँ, मध्य युद्ध में भगवान रण छोड़ दिए तो जरासंधी तो लौट के आगे बुआ यज्ञ करवाएंगी, धर्मराज से तब मरेगा पांडवों के माध्यम से। काल्यवन ने पीछा किया, भगवान बोले आओ बेटा तुम्हारा हिसाब किताब कर दें। और भगवान का एक नाम पड़ गया, बोल रण छोरा लाल की। द्वारकानुनाथ महारो राजा रण छोड़ छे, इने मन माया लगाड़ी। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मने माया लगाड़ी रे। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इने मन माया लगाड़ी। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एड़े मने माया लगाड़ी रे। मीरानुनाथ मारो गिरधर गोपाल छे, इने मन माया लगाड़ी। मीरानो माधव गिरधर गोपाल छे, एड़े मने माया लगाड़ी। भगवान आगे आगे हैं, काल्यवन पीछे पीछे है। मंद्र द्रोणी की गुफा में श्याम सुंदर प्रवेश कर गए, काल्यवन घुस गया। वहां एक पुरुष सो रहे थे, भगवान ने अपना पीताम्बर उस सोते हुए पुरुष पे डाल दिया। काल्यवन सोचा यही है, एक लात मारी, वो पुरुष जगे। वो पुरुष ने काल्यवन को देखा, वो भस्म हो गए। भगवान कोने में मुस्कुरा रहे थे, भगवान कोने में मुस्कुरा रहे थे। और मुस्कुराते मुस्कुराते काल्यवन बोले प्रभु हमें कुछ संदेह हो रहा। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु ये कौन जग गए? बोले इनका नाम मुचकुंद है, ये मानधाता के बेटा है। तो मानधाता तो महाराज त्रेता में हुए, तो कल जो द्वापर का अंत है। भगवान ने कहा युद्ध करने गए थे इंद्र के यहाँ, और इंद्र को जब विजय मिल गई तो इंद्र ने कहा बताओ तुम्हारी क्या सुविधा व्यवस्था करें? बोले हमें नींद आ रही है, सोने की व्यवस्था कर दो। तो इस गुफा में बिल्कुल एयर कंडीशन गुफा थी, सर्वकाल सुखावह।
इसमें सो जाओ, तुम्हें जो जगाएगा वो बिल्कुल सो जाएगा। भगवान बोले श्रीमान जी जग जाएं और इनका काम हो जाए। तो प्रभु अपने धाम भेज दो। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा हम आशीर्वाद देते तुम गुजरात में नरसिंह के रूप में जन्म लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 52 कार्य संभाले नरसिंह के भगवान ने। नरसिंह, क्या बात है, भक्तमाल भरी पड़ी है। नरसिंह, समय नहीं है अब इस कथा को हम प्रणाम करके, क्योंकि हमें द्वारका लीलाएं। भगवान अपने नगर में प्रवेश किए हैं और जैसे सवेरे यदुवंशी जगे तो सोए थे मथुरा में, जगे इस नगर में। अब रास्ता नहीं मिला कहीं से। आपस में पूछ रहे भैया द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ? उस नगर का नाम हो गया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुंदर दिव्य 100 योजन की सुधर्मा सभा है, समुद्र जिसको घेर रखा है। भगवान का जो कलश है वो चंद्रमा का चुंबन कर रहा है। दिव्य महल है भगवान का, जिसमें मणियों का प्रकाश है। सुंदर मंगलमय पशु पक्षी कलरव करते हैं, ऋषि मुनियों की उटज हैं, झरने झर रहे इस महल के भीतर। अच्छा, मकान बहुत बड़ा हो, रहने वाले 1-2 हो तो अच्छा नहीं लगता भाई। जैसा मकान हो वैसी जनसंख्या हो तब तो ठीक है, हैं? द्वारका जैसा ऐश्वर्य लेकिन रहने वाले कोई नहीं। यस, देवकी वसुदेव भगवान और प्रजा के लिए अलग। भगवान एकांत में बहुत देर तक विचार करते रहते हैं, बहुत देर तक। अच्छा, घर द्वार ठीक हो, संपत्ति बहुत अच्छी हो, वैभव खूब हो, और लड़के 50-50 साल के हो जाए, ब्याह ना हुआ हो तो लोगों की चिंता तो होगी, हैं? यही हाल श्याम सुंदर का है। कोई आता ही नहीं है। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा झूठ बोलना सीख जाओ, कल ही सगाई हो जाए। अच्छा, हाँ। उसके सगाई वाले आए तो बेटा जमीन कितनी है? बोले 500 बीघा। किससे होती है? बोले 4 ट्रैक्टर रखे, एक कंपनी में है, एक का कोटेशन भरा है। बोलो गोविंद भगवान की। हम कथा भूल गए। झूठ बोलना सीख जाओ, विवाह हो जाएगा। तो लड़की ने कहा ठीक है। उसके देखने वाले आए तो जमीन को 400-500 बीघा बता दिया, ट्रैक्टर 5-7 बता दिए, मकान भी दूसरों के बता दिए। पिताजी बोले 2 पिताजी गांव में रहते, एक कलकत्ता में रहते। अरे राम 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 राम। लोग बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। और यही समस्या हमारे ठाकुर जी के साथ में है। 2 हैं माता लला तुम्हारे, 2 हैं बाप तुम्हारे, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे। हाँ, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे। हाँ, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे। हाँ, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे। हमने सुने देव की जाए, हमने सुनी देव की जाए। मात यशोदा दूध पिलाए, मात यशोदा दूध पिलाए। नंद बाबा के लला कहाए, नंद बाबा के लला कहाए। 2 हैं माता लला तुम्हारे, 2 हैं बाप तुम्हारे। हाँ, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे। हाँ, बताएं जइयो मोहन लाला कैसे भई तुम कारे।
आ जाओ, काय को बैठी बुढ़ापे में। जुरियाई सब ब्रज की नारी, जुरियाई सब ब्रज की नारी। ओ महलन को चढ़ी अटारी, ओ महलन को चढ़ी अटारी। देने लगी घन श्याम को गारी, देने लगी घन श्याम को गारी। ब्रज नारी सब करे ठठोली, लंबे घूंघट डारी। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भई तुम कारे। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भई तुम कारे। हाँ ब्रज नारी सब करे मसखरी, लंबे घूंघट डारे। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भई तुम कारे। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान की सुधर्मा सभा में एक ब्राह्मण आए हैं। वो ब्राह्मण रुक्मिणी जी का पत्र लेके आए हैं। ये भीष्मक नगर में ये श्री जिसको विदर्भ कहते हैं, वहाँ महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी, जिनके 4 पुत्र हैं। रुक्मिणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ होना निश्चय हो गया, लेकिन रुक्मिणी महारानी ने कहा अपनी बड़ी भाभी से, रुक्मी के घर से, कि हम चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगी, हमारा मन तो सदा द्वारकाधीश में लगा रहता है। भाभी ने कहा तो ऐसा करो, पहले बता देती, अब तो बारात आ गई है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हमारा चित्त तो द्वारकाधीश में लगा है। भगवती रुक्मिणी ने एक श्याम सुंदर के लिए पत्र लिखा, एक, हाँ पत्र बहुत सुंदर है, और उस पत्र में सारी व्यवस्था लिख दी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर। अभी देखो कोई परिचय नहीं है, देखा नहीं, सुना नहीं, मिली नहीं, क्या संबोधन करें। तो हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर गुरुदेव के श्री मुख से हमारा जो मन है आप में लग गया। नारद जी ने कथा सुनाई रुक्मिणी को, भरपूर कथा सुनाई, और कथा सुनकर के प्रभु में प्रेम जगता है। जाने बिन न हो ये प्रतीति, बिन प्रतीत हो ये नहीं। जिसके बारे में सुनोगे नहीं तो जानकारी कैसे होगी। सुनना चाहिए। श्रुत्वा, पहली भक्ति है सुनना, इसलिए रुक्मिणी ने पत्र में पहली भक्ति का उल्लेख, श्रुत्वा सुनिए, ये श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के यहां जाओगे तो कुछ सुनने को मिलेगा। और रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में ये पत्र पूरा किया। महारानी का सूत्र है कि विवाह में 7 भावर होती हैं। पहले श्लोक में स्तुति, दूसरे में व्यवस्था, महाराज हम अपनी मां की आज्ञा से देवी पूजने आ रही हैं, आप वहां आ जाना। समय दे दिया। तीसरी श्लोक में कहा कि हम आपके साथ द्वारिका चलेंगे, आप भय मत खाना। चौथे श्लोक में लिखा कि आप अगर वास्तव में क्षत्रिय हैं तो आप जरूर आ जाओ। कोई पानी धराए क्षत्रिय को तो कैसे रुक सकता है वो। सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र लेकर के गए हैं। भगवान ने पत्र लिया और स्वयं अपने रथ के घोड़े जोते और भीष्मक नगर के लिए चल दिए। इधर रात में शिशुपाल आ गया। और शिशुपाल आया तो बहुत बड़ा क्षत्रिय है, दमघोष का बेटा है, भगवान श्याम सुंदर की सगी बुआ का लड़का है, सगी बुआ का। लेकिन श्याम सुंदर से इसको एलर्जी है, लगी पगी रहती है। हाँ, जब इसका जन्म हुआ ना तो इसके 2 खोपड़ी थी। तो इसकी माता जो राजादी देवी है बड़ी चिंतित, बताओ 2 मूड़ को मोड़ा, अच्छो नहीं लगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ मेला लगा है, देखने वालों को जितने संबंधी हैं, चलो भाई 2 सर का बेटा पैदा हुआ तो देखने आ रहे हैं, तो ऐसा करो जो भी देखने आवे उसके गोद में इस लड़के को रख दिया करो। जिसकी गोद में जाके इसका एक खोपड़ी अपने आप ढड़क जाएगी, समझना इसी के हाथ से मरेगा। एक बार देवकी ने कहा बेटा श्याम सुंदर
बुआ के यहाँ लड़का हुआ है, कोई नहीं गया देखने, तुम ही देख आओ। कन्हैया पहुंच गए। वो कन्हैया तो बड़े शरारती शैतान, तो बुआ ने वो छोटा सा लड़का गोद में रख दिया। जैसे ही गोद में गया तो मूड गिर पड़ो। भगवान बोले कहीं कलंक न लग जाए कि जाने हमारे मोड़ा को मूड टूट डालो। हाँ, मरूर दो हो का पतो। लेकिन राजादी देवी को पहले पता था, नारद जी बता गए थे कि जिसकी गोद में जाके सर गिर जाएगा। भगवान बोले बुआ चाय जी की सौगंध दे लो, हमने कुछ नहीं किया। बोली कोई बात नहीं बेटा, अब हम आपसे निवेदन करते हैं, तुम दोनों सगे भाई हो, मामा फूफा में कोई अंतर नहीं होता, रक्त का संबंध माना जाता है। इस बालक के आप 100 अपराध माफ करना। भगवान ने कहा निश्चित। भगवान ने कहा रिश्तेदार हैं, 2-4 अपराध सबसे ही होते, 100 काऊ से नहीं होते, 100 होंगे ही काय को। लेकिन ये नहीं जानते थे 1 घंटे में ही 100 अपराध पूरे हो जाएंगे। ये शिशुपाल बढ़ चढ़ के व्यवस्था करके आया। भगवती रुक्मिणी विवाह के पहले मातृका पूजन करने की गई हैं। महल से मंदिर तक इसने सिक्योरिटी लगवा दी। महारानी रुक्मिणी का सौंदर्य देखा, उन सिपाहियों के मन में ऐसा वेग बढ़ा के सब मूर्छित होकर के और हथियार गिर गए। इतनी सुंदर है महारानी रुक्मिणी। और पहली परिक्रमा की रथ नहीं दिखा, दूसरी परिक्रमा में घोड़ों की आवाज आई, तीसरी परिक्रमा में रथ दिख गया, चौथी में रथ बिल्कुल क्लियर खड़ा हो गया। रुक्मिणी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण रुक्मिणी को देख रहे हैं। रुक्मिणी बोली अब देख क्या रहे हो? भगवान ने कहा ऐसे नहीं ले जाएंगे, पहले हाथ पसारो। अच्छा, भगवान चिट्ठी साथ में ले गए थे, मान लो पकड़ जाए तो देखें तुम्हारी बिटिया ने लिखी, हमें थोड़ी कुछ दोष है। इसमें सब व्यवस्था लिख दी थी कि हम वहां मिलेंगी, वहां ऐसे ऐसे, और फिर वहां से जय जय सीताराम सब लिखा उसमें। क्योंकि बेटी का जो विवाह है वो पाणी ग्रहण है। पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना, और यही हमारे यहाँ शरणागति है। इसी पाणी ग्रहण का निर्वाह बाली ने किया। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय प्रभु कल्याण मम सन लीजिए। कहे माह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राह सुर श्री रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने खट से हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया। अब बहू की विदा हो तो एक आध बंदूक तो चलनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि विदा हो गई। भगवान ने खाली धनुष की प्रत्यंचा खींची और छोड़ दी। महाराज दिगंत में आवाज करती हुई गई, और जैसे ही आवाज हुई तैसे सिपाही जगह की कुछ घटना घट गई। उठा उठा हथियार, हवाई फेर शुरू। और शिशुपाल के समझ में आ गया कि हमको लगता है गड़बड़ हो गया, क्योंकि रात में सीआईडी ने बताया था कि सावधान रहना, द्वारकाधीश आ गए क्षेत्र में। बेचारा रो रहा था। जरासंध का मूर्ख कहीं के रोता है। क्षत्रियों क्या ऐसा ही होता है, सेना बन के आती है, वो बेटी की जब विदा हो जाती तब वो बारात बनती है। भगवान चले जा रहे हैं। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने संकल्प किया, कुंडनम ना प्रवेश्यामि, अगर मैं अपनी बहन को लेके नहीं आया तो कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान ने रथ को धीमा कर दिया, आओ बेटा देख ले तुम में कितनी ताकत है। रुक्मिणी बोली महाराज रथ को भगाओ, भैया बड़े बलवान। बोले वही तो देखना है। जैसे ही रुक्मी आए तो पहले तो युद्ध हुआ है सेना से, लेकिन भगवान ने रुक्मी को पकड़ा और पीछे पीतांबर से रथ में बांध लिया। रुक्मिणी बोली ये क्या कर रहे हो? बोले ये इसलिए कर रहे, माँ पूछेगी बहू बड़ी सुंदर लाए, लेकिन दहेज में क्या मिला। हाँ, माताओं को दहेज में इतना सामान मिल जाए कि दरवाजे से वो भीतर तक भरा रहे, बिल्कुल उठाने धरने में पूरा समय निकल जाए, समझती हैं बहुत बढ़िया विवाह हो गया। तो कह देंगे माता दहेज में इसको ले आए हैं, इससे घोड़ों की लीद झरवाओ। गालियां दे रहा था। भगवान बोले साला और करेगा क्या भला बताओ। साला सबसे बड़ी गाली है, सबसे बड़ी। और साला गाली ही देता है, दूसरा कुछ करता नहीं। सवेरे दाऊ दादा जागे, कन्हैया नहीं आए प्रणाम करने के लिए। भगवान का जो सारथी है दारुक, क्यों दारुक? रथ
दारुक बोले दाऊ आज रथ भी गायब है, घोड़े भी गायब हैं। दाऊ को चिंता होगी, राम राम राम, कन्हैया बालक हैं, इतना बेगवान रथ चलाने लग गए। तुरंत ही स्वरोदय ज्ञान दाऊ दादा का बड़ा परफेक्ट है। थोड़े यदुवंशियों की सेना लेके रथ में बैठे और कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में भगवान ने एक बबूल के नीचे रथ लगा दिया। बोले रुक्मिणी घूंघट कर लो, दादाजी आ रहे हैं। और भगवान रथ छोड़ के अलग चले गए कि पिटाई होगी तो एकांत में होगी, कम से कम बहू के सामने इज्जत बच जाएगी। बलभद्र जी क्यों रे कन्हैया, हमें बता दे तो। भगवान नीचा मत्था करके बोले दादाजी इमरजेंसी थी, आप नहीं समझ सकते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आप नहीं समझेंगे तो सही बात है। परमात्मा को कौन सा भक्त किस सूत्र से पुकार रहा है तो भगवान जानते हैं। दाऊ दादा ने रुक्मी का बंधन खुलाया। रुक्मी का बंधन क्यों? श्याम सुंदर चंचलता करते हुए रिश्तेदार हैं, खोलो। रुक्मिणी समझ गई कि श्रीमान जी तो जैसे तैसे हैं, लेकिन दादाजी बड़े सरल हैं, देखो हमारे भाई को खोल दिया। यद्यपि सत्य है आगे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में दाऊ ने रुक्मी का वध किया। जब रुक्मी ने कहा कि यदुवंशियों का कोई वजूद नहीं है, इनके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं है, दाऊ को लगी गुस्सा, महाराज उनका गांव पूरा हल में फंसाया, तो मूसर से ठोका, हस्तिनापुर ऐसे हो गया सीधा, आज भी तिरछा है। भीष्म पिता में बोले जल्दी से लक्ष्मणा को दे दो सांब को, नहीं तो हाँ दाऊ दादा पूरा हस्तिनापुर जमुना में फेंक देंगे, चले जाएंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब से हुआ। सवेरे सवेरे द्वारिका में रुक्मिणी को लेके भगवान बड़े भुनसारे पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे महाराज गांव में सभाएं हो गई। राम राम, देखो तो हैं पुआ लगाना, पापरी झट बहु आपरी, ऐसे ही ब्याह होते हैं। शिकायतें बसदो जी के पास में आई। बसदो जी बोले भैया हमें पता नहीं हो क्या हो गया। अरे क्या हो गया कन्हैया, दुल्हन ले आया, क्या हो गया आपको नहीं पता है, बनते हो। बहुत यदुवंशियों ने ताने मारे महाराज। बसदो जी बोले मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे कोई पता नहीं है भैया हो, और प्रार्थना की अब जैसे कछु बने सो बना लो। अच्छा लोगों को तो केवल बढ़िया चकाचक भोजन मिल जाए सो ही बन गई बात। बारात 4 मन से जाती है, 4 मन की। दूल्हा सोचता है दुल्हन बहुत अच्छी मिले, पिताजी सोचते हैं समधी नामी ग्रामी हो, कुछ ना हो तो कम से कम MP MLA MP कुछ हो। मां सोचती है धन मिले, और घर के गांव के सोचते हमें तो भोजन मिले। हाँ बहू भले एक आंख की हो चलेगा, लेकिन भोजन चकाचक मिले। दंपति रूप है मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे सो भोजन चाहे बरात। द्वारिका की सुधर्मा सभा में मंडप लगाया गया और ठाकुर जी को दूल्हा बनाया गया। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गांव मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। बहन आपकी सुभद्रा है लाला, गई अर्जुन के गांव मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो।
कुमारी, और आई सब ब्रज की नारी। को महलन को चढ़ी अटारी, को महलन को चढ़ी अटारी। देने लगे नंदलाल को गारी, देने लगी नंदलाल खुंगारी। ब्रजनारी सब करें मसखरी, लंबे घूंघट डारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। ये बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। बताए जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम का। हमने सुने देव की जाए, हमने सुने देव की जाए। मात यशोदा दूध पिलाए, माते यशोदा दूध पिलाए। नंद बाबा के लला कहाए, नंद बाबा के लला कहाए। दो हैं माता लला तुम्हारे, दो हैं बाप तुम्हारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। हाँ बताएं जइयो मोहन लाला, कैसे भय तुम कारे। भगवान को सांवरापन सखियों को गाली लगती है। जनकपुर में सखियों ने पूछा, दूल्हा में कोई कमी नहीं है, केवल एक कमी है। लक्ष्मण जी ने कहा किसी ने आज तक कमी नहीं निकाल पाई, तुम कौन सा चश्मा लगा के रखी हो। सखियां बोली बुरा ना मानो तो बता दें। बताओ। बोली सब भांति मनोहर सिय पिय का, लगता नाजों का पाला है। बस कसर अगर तो कुछ इतनी दुल्हा थोड़ा सा, थोड़ा सा। एक सखी बोली काले कैसे हो गए हम बता दें, आप नहीं बता पाएंगी। काऊ तपसी की पर गई कछु छाँव रे, लखन गोरे राम सांवरे। काऊ तपसी की पर गई है छाँव रे, लखन गोरे राम सांवरे। काऊ बाबा की हाँ, काऊ तपसी की पर गई कछु छाँव रे, लखन गोरे राम सांवरे। काऊ बाबा की हाँ, काऊ तपसी की पर गई छाँव रे, लखन गोरे राम सांवरे। लखन गोरे राम सांवरे। हाँ, लखन गोरे राम बोलिए आनंद कंद भगवान की। जय हो। श्री द्वारिका की सुधर्मा सभा में रुक्मिणी कृष्ण का भव्य मंडप लगा। महाराज सारे यदुवंशियों ने हर्षोल्लास के साथ गोविंद का विवाह संपन्न किया। जो इस कथा को सुनता है उसके समग्र जीवन में कहीं भी कोई निराशा नहीं आती। ये कथा की फलश्रुति है, इसको वो रुक्मिणी मंगल कहते हैं। और अब भगवान धोखे से भी अगर बाहर निकल जाए तो एक बहू लेके आ जाए, धोखे से निकल गए तो हाँ लाइन लगी। महाराज एक दिन घूमने जा रहे थे, उद्धव जी साथ में थे। अब उद्धव जी साथ में थे तो एक कन्या देखी बड़ी सुंदर बैठी थी समुद्र के किनारे। भगवान बोले देखो उद्धव ये कौन बिटिया बैठी। उद्धव जी के आप कैसी बैठी। बोले हम विवाह के प्रस्ताव लेकर के बैठी हैं। किसके लिए। द्वारकाधीश के लिए। उद्धव जी बोले बहन जी आप लेट हो गई, विवाह तो हो गया, पहले आप अपना परिचय बताओ। तो उस बेटी ने कहा कि हम कालिंदी है, हमारा सूर्यपुत्री हमारा नाम है। जाके श्याम सुंदर से पूछो गुंजाइश है क्या। उद्धव जी बोले श्याम सुंदर वो सूर्य की बेटी है, इसका नाम कालिंदी है। भगवान बोले होगी सो देखी जाएगी, रथ में बैठा ले। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। हाँ ऐसे ऐसे 8 विवाह भगवान के फुटकर हुए, फुटकर।
और श्यामांतक मणि के प्रसंग में 2 विवाह, सत्यभामा और भगवती जाम्बती। सत्राजित ने भी विवाह किया, दहेज एक ही लगा, लेकिन 2 विवाह हो गए कारण से। और 8 विवाह भगवान के फुटकर हो गए। एक भूमि का पुत्र है, नरकासुर नाम है, इसने संकल्प किया 1 लाख कन्याएं हो जाएं तो इकट्ठा विवाह करेंगे। अब 1 लाख इकट्ठी की, तब तक कुछ ने मरना शुरू कर दिया। उसकी जेल में 16,100 कन्याएं थीं। उन बेटियों ने एक पत्र श्याम सुंदर को लिखा। भगवान मध्यरात्रि में पहुंचे और उस दैत्य का वध किया और कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा द्वारकाधीश हम अपने घर जाएंगे, पिता प्रेम से रखेंगे, लेकिन पिताजी जब हमें अपनी ससुराल भेजेंगे तो हम शायद कलंक का भाजन बनेंगी। ससुराल वाले कहेंगे वही बेटी है जो नरकासुर की जेल में रही, तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। आप समर्थ हैं, अगर थोड़ी चरणों में जगह मिल जाती तो हम सब निर्वाह कर लेती। भगवान ने 1 मिनट मौन रहे, बोले चलो महाराज। लंबी चौड़ी बारात लेके सवेरे सवेरे द्वारका में पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं कचर पचर मची होए। 16,108 भव्य महल हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्था है और द्वारका का विशाल ऐश्वर्य है महाराज। प्रत्येक रानी से 10 बेटा 2 कन्याएं पैदा हुई। 56 करोड़ यादव हैं। भगवान आनंद से बैठे। एक दिन नारद जी के मन में आया कि आदमी एक विवाह में परेशान होता है, वो इतने करा के बैठे हैं, देखें तो कैसी चल रही है इनकी। हाँ, एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, 2 कंबल थे उनके पास, पैदल जा रहे थे तो कुआं मिला। बोले यहाँ सवेरे नहाना धोना हो जाएगा, यहीं सो जाते। एक कंबल बिछाया, एक ओढ़ा। अब बारात निकली रात में। बारात निकली तो बारात में बाजे तो बजते ही हैं, चाहे इतने गरीब आदमी हो बाजे बजाएंगे। तो बाजे बड़े भयंकर बज रहे थे। महात्मा बड़े दार्शनिक थे। वो महात्मा उठ के बैठ गए, बड़े खतरनाक बाजे हैं। तब तक दूल्हा निकल गया, बाबा जगे तो बाराती कुछ रह गए। तो कुछ बुढ़े थे, भैया कहाँ जा रहे हैं 2 बजे रात के? बोले हमारे नाती का विवाह है। अच्छा ये बालक, ये बताओ विवाह होता क्या है? बालकालीन संत थे, कभी बारात नहीं की। तो उन बुढ़े लोगों ने कहा कि देखो वो बाजे बज रहे, उसके पीछे जो घोड़ा है उस पर दूल्हा बैठा है, वो किसी कन्या के लेकर के आएगा, फिर घर में रखेगा, उसके बाल बच्चे। अच्छा समझ गए। लेकिन बोले बाजे तो बड़े खतरनाक बज रही है, बड़ी भयंकर धुन निकल रही। बोले हमें नहीं समझ में आई धुन कैसी निकल रही। बाबा बोले हम समझा दें। 3 प्रकार के बाजे थे। एक तो वो झुंझुना से थे, वो ऐसे क्या बोलते हैं उनको, जिनमें कंकड़ से पड़े रहते हैं, और एक पिपहरी और एक ढोल। तो झुंझुना कहता है झंझट में फंसा, सुनना कभी, झंझट में फंसा, बड़ी उदास होकर के। तो पिपहरी कहती है टाइम ऑफ पीरियड, कब तक के लिए? तो ढोल कहता हरदम के लिए, अब छूटोगे नहीं। अब तो जन्म का 7 जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लोग ऐसा गाते हैं। हाँ, बाबा बोले समझ गए, जाओ। बाबा लेट गए। 5 साढ़े 4 के बीच में बाबा स्वप्न देखे कि हमारा विवाह हो रहा है। और बढ़िया घुड़ चढ़ी हुई बाबा की बाराती। एक कन्या मिल गई, वो बाई घर में आ गई, एक बेटा पैदा हो गया। दोनों सो रहे थे, बेटा बीच में। तो बाई बोली देखो थोड़ा उधर कोई सोना, बेटा बीच में पड़ा है। तो बाबा जी करवट लिए, सो कुआं में धम्म चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जनवरी का महीना, गांव के बाहर कुआं, दोनों कंबल लपेटे बाबा गए कुआं में। अब वहां तो हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई काम नहीं बनेगा। सवेरे कुछ घूमने वाले गए तो देखा कि किसी का पशु गिर गया कुआं में। क्या जटाटा खुल गई तो करिए दिखावे। 50 लोग थे, भैया जल्दी निकालो, रस्सी डाली। बाबा अरे तो महात्मा हैं बेचारे, जटा पकड़ के बाहर ले आए। कांप रहे थे, कमजोर शरीर। जल्दी करो, अग्नि चेताओ, रजाई लाओ, कंबल लाओ, कॉफी बनाओ, चाय बनाओ। बाबा बोले कुछ मत करो, एक बात का उत्तर दे दो। वहां तो 50 लोग थे। क्या उत्तर दे दें? बोले आप लोग विवाह कितनों के होगा ये बता दो। अरे ये साधु है, सवेरे सवेरे ऐसी बात करता है, न राम न श्याम। बोले हम बिल्कुल साधु नहीं सही, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दो, आप लोग कितने विवाहित हैं? लोग बोले महात्मा हम सब लोग विवाहित हैं। बोले आपको नमस्कार है। क्यों? बोले आप अभी तक जिंदा हो, हम सपने के विवाह में कुआं में गिर गए। हमने सपने में किया तो कुआं में गिर गए, तुम अब तक जिंदा हो, सो कैसे ये बता दो हमें। ये सूत्र नारद जी के मन में खटका हो, द्वारिका पहुंच गए महाराज। 3 बजे सवेरे ठाकुर जी जगे, आसन पर बैठे स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। ये सत्यभामा का महल है। रुक्मिणी के महल में भगवान स्नान के लिए तैयार थे। औषधियों का उपटन रखा है, बढ़िया दतुन रखी,
अपामार की महारानियां वस्त्र लेके खड़ी हैं। और जब जामवती के महल में पहुंचे तो भगवान पूजा की तैयारी थी, स्वर्ण की चौकियां लगी, भगवान रंगनाथ का अर्चन हो रहा है। और नग्नजिति के यहाँ बालभोग की तैयारी थी। भगवान अकेले नहीं खाते, याद रखना। अनुज सखा संग भोजन करहीं। भगवान की दृष्टि नारद जी पर, आओ नारद जी बाल भोग की शरीयत। नारद जी बोले अभी तो 16,100 चेक करना है, तो तीसरे चौथे महल में फंस गए हम। भगवान ने कहा आओ आओ बाल भोग साथ में करेंगे। नारद जी ने बहाना बनाया कि हम तो स्नान ही नहीं किए। भगवान ने कहा जाओ महल के भीतर ही भीतर चले जाना, घाट अंदर ही है, बगल में कपड़े का बाजार है, साफी लंगोटी ले लेना, स्नान करके जल्दी आ जाओ, बाल भोग तभी करेंगे। नारद जी बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। दिव्य मणियों का घाट बना है, समुद्र का पवित्र जल। और प्रेमियों, नारद जी ने जैसे ही गोता लगाया, नारद तो एक सुंदर स्त्री बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतनी सुंदर स्त्री बन गए कि नारद अपने आप पे मोहित हो गए। बोले राम राम राम, अब क्या करें। एक घाट का दोष है कि भगवान का जादू है कि क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। घंटे भर नारद परेशान रहे। इतने में उसी घाट की धोबी की धोबिन खो गई थी। 5 दिन हो गए थे। ओ महाराज मुंह छेट के, ओ मोटो मूसर, क्यों 5 दिन से कहाँ थी तुम? और 5 मूसर पीठ में, चल घर। नारद जी बोले कैसी विडंबना है, हम कह भी नहीं पा रहे कि हम तुम्हारी धोबिन है, चलो घर। आगे आगे धोबिन, पीछे से धोबी। और उपनिषद में लिखा है कि उस नारदी से उस धोबी ने 13 बेटा पैदा किए। 13। जाओ किसान कमाओ, गधे पे कपड़ा ले जाओ, कपड़ा धो, घर का काम करो। अच्छा, अब जिनके ज्यादा बाल बच्चे हों वे तो बेचारे परेशान ही रहते हैं। अब 6 लड़का आगे, 6 पीछे, एक कंधा पे गधा की डंडी, पीछे गधा सामान ला दे। धोबिन बोली आज तो मर जाएंगे, सोई ठीक है, ऐसे जिंदा से तो मर नहीं ठीक है। इतनी मोड़ी मोड़ा और तामम भी इतनी मुंह छेट के इतनी बुरी पिटाई करें। इनके कपड़ा धो। घाट पे आई बेचारी, कपड़ा धोए। अब 4 लड़का स्नान करावे तब तक 6 कूदे, 6 पकड़े तब तक 4 कूदे। बड़ी आफत, बस मरने ही वाली है। जाकर के समुद्र में छाती तक गई और गोता लगा के जैसे ऊपर उठी तो ठाकुर जी खड़े थे। नारद, वो बालभोग ठंडा हो रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। नारद जी बोले कान पकड़े, द्वारका नहीं आऊंगा, करो बालभोग, जा रहे हैं। भगवान बोले बस 13 में इंची बोल गई, और हम क्या करते होंगे बताओ नारद। हैं? ठाकुर जी ने नारद जी को अनुभव करा दिया। द्वारका की बड़ी बड़ी मंगलमय लीलाएं हैं प्रेमियों। रुक्मिणी जी भगवान को पंखा झल रही थी। भगवान ने विचार किया कि ये कभी रूठती नहीं है। कभी कभी घर में अगर माताएं रूठें तो उससे थोड़ा प्रेम बढ़ता है, ऐसा भागवत में लिखा है। गोपियां मानती नहीं है और ये रूठती नहीं है। हाँ, सत्यभामा को लेके भगवान इंद्र के यहाँ गए। वहां कल्प वृक्ष के कारण युद्ध हुआ महाराज। आप लोग जो तंबाकू खाते हैं ना, इसकी एक कथा है महाभारत में। भगवान ने कहा हमें कल्प वृक्ष दे दो। सची ने कहा इंद्र से सब कुछ दे देना, कल्प वृक्ष मत देना। इंद्र ने कहा महाराज कल्प वृक्ष तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा युद्ध होगा। युद्ध में पहले नंदिनी और गरुड़ का युद्ध हुआ। इंद्र की तरफ से नंदिनी गाय गई लड़ने के लिए, भगवान की तरफ गरुड़ जी आए। और गरुड़ जी के पंखे गाय के जब शरीर में लगे तो खून निकला। जहां जहां खून गिरा वहां वहां तंबाकू उत्पन्न हुई है। ये तंबाकू खाना गौमांस से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां जहां गाय का खून गिरा है ये वहीं वहीं तंबाकू उत्पन्न हुई है। एक गौमांस के बराबर है तंबाकू। पद्म पुराण में लिखा है धूम्रपान रता विप्रा भवेद ग्राम सूकरा। जो ब्राह्मण धूम्रपान में रत रहता है वो गांव का सुअर बनता है, बासा मैला बिथोलता है वो। हाँ, भवेद ग्राम सूकरा। और आजकल तो लोग पढ़े लिखे हैं, उस पर लिखा है गू टका, टका भर गू खाए जाओ भैया। साफ लिखा उस पर, देखो आप अगर पढ़े हो तो। कभी पढ़ते नहीं आप उसको, क्या लिखा भाई? ऐड में तो जरूर पढ़ लेते हो, उस पर नहीं पढ़ते आप। उसके स्टिकर पे क्या लिखा है वो आदमी कितने प्रेम से खाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राम राघव
रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज भगवान के एक भक्त हैं, मित्र भी हैं, भक्त भी हैं, सखा भी हैं, और एक बहुत बड़े दार्शनिक उपदेशक हैं हमारे लिए। यहाँ लिखा है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। देखो, सुदामा किसी भी प्रकार से गरीब नहीं है, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। कथा जैसी लिखी वैसी पढ़नी चाहिए। जो विरक्त है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, वो तो योगी है, गरीब कहाँ है। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, गरीब कहाँ है। कोई ब्राह्मण भगवान कृष्ण का सखा जो विरक्त है और वो प्रशांत है। भागवत ने दो महात्माओं को प्रशांत शब्द से विभूषित किया। एक तो श्री प्रहलाद जी प्रशांत हैं, और एक सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। शांत और प्रशांत, जो अच्छी तरह परिस्थिति आने पर भी हो उसको कोई चिंता नहीं। जैसे श्री प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने उनके साथ में, लेकिन घबराए नहीं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। जो जितेंद्रिय होगा उसके यहाँ संसाधन नहीं होंगे, उसके यहाँ तो साधन होंगे। संसाधन माने संसार के सामान। हाँ, इस संसार के सामान व्यक्ति की एनर्जी खाते, ऊर्जा खाते। और जिसके पास साधन होता है उसमें एनर्जी इकट्ठी होती है, वो आत्मबली होता है, उसके स्वरूप में तेज होता है। सुदामा जी के यहाँ सिवा भजन के दूसरा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। आजकल लोग बड़े आदमी मानते हैं, बढ़िया सुंदर फिनिशिंग हो और एलसीडी लगा हो, टीवी, फ्रिज, कूलर और कुतिया बंदी हो, बाहर कुछ खरगोश फुदक रहे हो, अपने को बड़े आदमी मानते। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये पाप है जो पशु पक्षियों को बंदी बनाना, पशु पक्षियों का मांस खाना। अपने पेट को तुम कब्रिस्तान बनाए जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है दफन कर रहे हो। आदमी की कितनी बुद्धि खराब है। जो मैला है, जो मलमार्ग से निकलता है, उसको विटामिन बना दे। भाई अंडा है, मुर्गे की टट्टी है, वो आदमी इसको विटामिन समझ के खाता है। जो मल द्वार से निकल रहा है उसको विटामिन मानते हो। विटामिन सुअर 1 नंबर खाता है, देखो कितना स्वस्थ रहता है। अगर ज्यादा स्वस्थ रहना तो शुकर से एग्रीमेंट करो। संसाधन जहां होंगे वहां आपकी एनर्जी समाप्त होगी। घास फूस की कुटिया में रहने वाले महात्मा हजारों वर्ष जीते थे। कच्चे मकानों में रहने वाले हमारे पुरखे 100 वर्ष जीते थे। आज 50 साल में हार्ट अटैक होकर फट बोल जाते हैं लोग। जो घर में लगाया संग मर मर, ये संग में मारेगी तुम्हें, उसका नाम है संग मर मर। नहीं समझ में आता, संसाधन है ये। बढ़िया गाय के गोबर से चौका लीपा जाता था, घर लीपे जाते थे, कितना सुंदर लगता था। लेकिन आदमी जो शिक्षित हुआ अपने संस्कारों को तिलांजलि दे करके, कोई संस्कार नहीं है कोई भी। हमारे महाराज जी कहते रहे कि पवित्रता समाप्त हो गई, सफाई रह गई। हाँ, पवित्रता होती थी जल मध्याभ्याम शुद्धि। महाराज मनु कहते जल और मिट्टी से शुद्धि होती है, और पवित्रता केमिकल से। वो आजकल हर घर में पवित्रता थी, चप्पल चौके में नॉन स्टॉप जा रही है। यही सफाई है और कुछ नहीं। पवित्रता नहीं है, ये सफाई है। साफ, कुछ नहीं बचा, सब साफ है। जीवन जीने की कला का नाम जीवन है। सहन करो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो। ये सारे साधन सुदामा जी के घर में थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वो प्रशांत थे और जितेंद्रिय थे। कोई भी इंद्रिय किसी विषय की ओर अग्रसर नहीं होती थी। उनके बस में आंख थी, कान थे, नाक थी, जीभ थी। एक दिन एक संत आ गए, और ऐसे प्राणियों के यहां संत आएंगे।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने लिखा कि अगर आप हंसों का दर्शन करना चाहो तो पहले कौआ को दाना डालना पड़ेंगे। कौआ को दाना डालो, कौओं से प्रचार होगा तो कबूतर आएंगे, कबूतर के बाद सुंदर गौरैया चिड़ियाँ आएंगी। वो दाना डालना बंद नहीं करोगे तो एक दिन हंस आ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन दाना डालना बंद नहीं करोगे तो हंस आएंगे। तुम चाहो एक बार के दाना डालने में हंस आ जाए, असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात है। एक संत आए सुदामा के घर में। सुदामा जी जंगल में तप कर रहे थे। उनकी गृहिणी सुशीला, वास्तव में इतनी गरीबी थी कुछ देने को ही नहीं था।